नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जिसका डर था आखिर वो शुरू हो चुका है। रिजल्ट से 24 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक गुप्त बैठक बुलाई है और ये बैठक नीतीश कुमार से काफ़ी दूर दिल्ली में हो रही है। किसके यहाँ हो रही है हम आपको बताएंगे तो आप और ज़्यादा चौंक जाएंगे, क्योंकि पिछले कई महीनों से लगातार जिस तरह से बिहार की राजनीति में एक अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के फैसलों पर नीतीश कुमार कटघरे में खड़े हैं, उसके बाद से ये मीटिंग काफ़ी अहम बताई जा रही है। आपको बता दें कि बिहार में 4 सीटों पे हुए उपचुनाव के रिजल्ट का इंतजार सबको है और इस इंतजार के साथ साथ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर इस रिजल्ट और इस परिणाम के निकलने के बाद नीतीश कुमार का एक्शन रिएक्शन क्या होगा। क्या एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा या भारतीय जनता पार्टी जो लगातार नीतीश कुमार के पीछे पीछे 19 वर्षों से चल रही है, वो आगे भी पीछे चलेगी या फिर कोई नया बिहार में राजनीतिक ट्विस्ट देखने को मिलेगा। हम लगातार खबरों पर नज़र बनाए हुए हैं और बयानों पर भी हमारी नज़र पैनी है। इसके साथ साथ हम आपको हर वो छोटी बड़ी घटना अपडेट करके बता रहे हैं कि बिहार में किस तरह की राजनीतिक उथल पुथल हो रही है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि बिहार में अचानक से नीतीश कुमार मंद पड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी का एग्रेशन बढ़ा है। हालांकि केंद्र की राजनीति में कहें तो नीतीश कुमार का एक बड़ा हस्तक्षेप पिछले 10 सालों के बाद हुआ है। इस हस्तक्षेप के बाद कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार को लगाम लगा के रखेंगे, लेकिन उल्टा इसका असर ये हुआ कि बिहार में ही नीतीश कुमार पर लगाम लग गया और नीतीश कुमार के राज्य में हिंदू मुस्लिम और हिंदुत्व खतरे में है ये नारा लगाते हुए गिरिराज सिंह सीमांचल के क्षेत्र में, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, वहां भ्रमण करने लगे। गिरिराज सिंह की निर्बाध यात्रा चलती रही और वहां नारों को लेकर के विवाद भी बढ़ता रहा। माहौल गड़बड़ाने की भी कई संभावनाएं पैदा हुई, लेकिन किसी न किसी रूप में उस माहौल को रोक लिया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता की बात और चर्चा इस बात को लेकर के है कि इन सब के बावजूद नीतीश कुमार आखिर चुप क्यों रहे। आपने देखा होगा कि चुनाव के बीच में ही नीतीश कुमार ने कोर कमेटी की एनडीए की बैठक बुलाई थी। उस बैठक में गिरिराज सिंह भी मौजूद थे और उसी लाइन में बैठे थे जिस लाइन में नीतीश कुमार बैठे थे। नीतीश कुमार ने वहाँ भी गिरिराज सिंह और बाकी के लोगों से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं की, जबकि गिरिराज सिंह की यात्रा को बिहार का नेतृत्व जो है वो बता रहा है कि वो उनकी व्यक्तिगत यात्रा है, उस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी के बिहार कैडर का कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं केंद्रीय नेतृत्व इस यात्रा को लेकर के सपोर्ट के साथ खड़ा है। आपने देखा होगा कि कई सांसद हैं जो गिरिराज सिंह की इस यात्रा में और इस हिंदू खतरे में है वाली बात को लेकर के सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो हम बात शुरू में आपको बता रहे थे कि मीटिंग कहाँ हो रही है, किसके घर पर हो रही है और इस मीटिंग के पीछे का उद्देश्य क्या है, ये तो अभी पता नहीं चला है। लेकिन गिरिराज सिंह के आवास पर मीटिंग होने का मतलब ही होता है कि चुनाव के परिणाम आने के बाद एक बार फिर से गिरिराज सिंह उसी एक्शन में नजर आएंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी का बिहार कैडर इस गिरिराज सिंह के यात्रा से इनकार कर रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी के जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के उप मुख्यमंत्री तक इस मीटिंग में शामिल होंगे, ऐसी बातें कही जा रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 23 तारीख के रिजल्ट को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे थे और जो रिपोर्ट आया था, एग्जिट पोल आए थे, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके बिहार से जोड़ करके अगर देखा जाए तो गिरिराज सिंह के आवास पर होने वाली इस मीटिंग, क्योंकि गिरिराज सिंह ने ये बात कही थी कि वो चुनाव के लिए अपनी यात्रा को स्थगित कर रहे हैं। भागलपुर से शुरू हुई यात्रा पूर्णिया पहुंची और इस बीच में आपने देखा कि कटिहार से किशनगंज जो कुछ भी हुआ वो सब आपके सामने लाइन बाय लाइन हमने आपको बताया था। क्या गिरिराज सिंह एक बार फिर से इस हिंदुत्व वाले एजेंडे के साथ यात्रा पर निकलेंगे? 2014 के चुनाव से पहले भी हमने देखा है और 2014 का चुनाव जीत करके जब भारतीय जनता पार्टी आई तो 2015 में भी हमने गिरिराज सिंह और उनके साथ साथ बिहार के कोर टीम के नेताओं के साथ कई यात्राएं देखी हैं। अब इस यात्रा में क्या कुछ आने वाला है और नीतीश कुमार क्यों चुप है, ये भी एक बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार से छुप छुपा करके भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में एक बड़ी बैठक कर रही है। इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल के आता है, हमारी नज़र बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।